जय हिंद। बांग्लादेश से एक ऐसी खबर सामने आई है जो भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय बन सकती है। खबर यह है कि पाकिस्तान बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के जरिए वहां अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। खास बात यह है कि यह सब उस समय हो रहा है जब बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है और वहां की अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस सीधे पाकिस्तान से संपर्क में हैं। पाकिस्तान की विदेश सचिव हाल ही में बांग्लादेश की राजधानी ढाका पहुंची। वहां उन्होंने कई अहम बैठकों में हिस्सा लिया जिनका मकसद पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच व्यापार और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना था। ऐसा पहली बार हो रहा है कि इतने ऊंचे स्तर की मुलाकात 15 साल बाद हो रही है। इन बैठकों में पाकिस्तान ने चावल, चीनी और कपास जैसे सामान का बांग्लादेश को निर्यात बढ़ाने की बात कही है। भारत और बांग्लादेश के बीच हाल ही में व्यापारिक रिश्तों में खटास आई है। भारत ने बांग्लादेश को दी जाने वाली ट्रांसशिपमेंट सुविधा, जिसके तहत बांग्लादेश अपने सामान को भारतीय बंदरगाहों और एयरपोर्ट्स के जरिए तीसरे देशों में भेज सकता था, को बंद कर दिया गया है। यह सुविधा 2020 से दी जा रही थी, जिससे बांग्लादेश को बड़ा फायदा हो रहा था। अब इस सुविधा के खत्म होने से बांग्लादेश के निर्यात पर असर पड़ रहा है, खासकर परिधान गारमेंट्स के व्यापार पर। उद्योग के अनुसार बांग्लादेश हर हफ्ते लगभग 3400 टन कपड़े हवाई मार्ग से निर्यात करता है, जिसमें से 600 टन भारत के रास्ते से भेजे जाते थे। भारत के इस फैसले के बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सलाहकार सुप्रदीप चकमा ने कहा कि यह फैसला उनके निर्यात को बहुत अधिक प्रभावित नहीं करेगा और यह उनके लिए एक अवसर है। उन्होंने कॉक्स बाजार, चिटगांव और ढाका एयरपोर्ट्स के विकास की बात कही, लेकिन सच यह है कि भारत की इस एक शक्ति से बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है और पाकिस्तान इस मौके का पूरा फायदा उठाने की कोशिश में है। पाकिस्तान इस समय न सिर्फ व्यापार बढ़ाना चाहता है, बल्कि बांग्लादेश में खुफिया एजेंसी ISI की गतिविधियां भी बढ़ रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान बांग्लादेश को हथियार और गोला बारूद निर्यात करने की तैयारी में है। अगर ऐसा होता है तो भारत की पूर्वी सीमा पर भी वही खतरा पैदा हो सकता है जो पाकिस्तान पहले ही कश्मीर और पंजाब के जरिए फैलाने की कोशिश करता रहा है। यह भारत की सुरक्षा के लिए एक नया मोर्चा बन सकता है। बांग्लादेश की मौजूदा अंतरिम सरकार पर पहले से ही कट्टरपंथ को बढ़ावा देने के आरोप लगते रहे हैं। पिछले एक साल में वहां हिंदू समुदाय पर हमलों की घटनाएं बढ़ी हैं। इसके अलावा संविधान की प्रस्तावना में बिस्मिल्लाह ए रहमान ए रहीम जैसे धार्मिक शब्दों को शामिल करने की मांग भी तेज हो गई है। BNP और जमात इस्लामी जैसे राजनीतिक दल अब बांग्लादेश के संविधान से धर्मनिरपेक्ष हटाकर इस्लामी पहचान को बढ़ावा देने की कोशिश में है। भारत अब तक बांग्लादेश को अपना भरोसेमंद पड़ोसी मानता रहा है। 1971 में भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। भारत ने ट्रांसशिपमेंट सुविधा बंद करके यह संकेत दिया है कि वह बांग्लादेश की मौजूदा नीति से खुश नहीं है। इसके बाद भारत की ओर से और भी सख्त कदम उठाए जा सकते हैं, जिसमें बांग्लादेश पर दबाव बनेगा। पाकिस्तान को लगता है कि एक मीटिंग में ही वह बांग्लादेश को अपने पक्ष में कर लेगा, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। बांग्लादेश की जनता और वहां के कई वर्ग अब भी भारत के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं। हालांकि अगर भारत की चुप्पी ज्यादा लंबी खींचती है और पाकिस्तान को खुलकर खेलने का मौका मिल जाता है तो यह भारत की विदेश नीति के लिए एक बड़ी असफलता मानी जाएगी। बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है वह केवल वहां की आंतरिक मामला नहीं रह गया है। पाकिस्तान की घुसपैठ, व्यापारिक पकड़ और धार्मिक कट्टरता के सहारे बांग्लादेश को भारत से दूर करने की साजिश अब खुलकर सामने आ गई है। भारत को इस पूरे घटनाक्रम पर सतर्क निगाह रखनी होगी और वक्त रहते जवाबी रणनीति बनानी होगी, वरना एक और पड़ोसी देश भारत के खिलाफ खड़ा हो सकता है। आपका क्या मानना है? क्या बांग्लादेश भारत से दूर होता जा रहा है? क्या भारत को अब कड़ा कदम उठाना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।